हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी हंगर्स पर। सब्सक्राइब करें स्टडी हंगर्स को और पास में ही लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है साइंस की, उसके चैप्टर 1 को हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पूरे के पूरे चैप्टर में डिस्कस होगा भोजन के बारे में कि कौन सी चीज़ भोजन में हमें कहाँ से मिलती है। तो इसमें क्या है कि थ्योरी को जो दर्शाया गया है वह क्रियाकलाप के माध्यम से दर्शाया गया है, जैसे कि एक्टिविटीज टाइप में दर्शाया गया है कि जैसे कि पहला विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं, तो उसमें यह दर्शाया गया है कि पहला क्रियाकलाप क्या है। तो चलिए इसको देखते जाते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? जैसे कि पके चावल के बारे में सोचो। यहाँ पर ये चावल का चित्र दिया गया है, इसके बारे में बता रहा है। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर आपने कच्चा चावल ले लिया और हम कहें कि केवल उसे उबाल लो तो उबल जाएगा? जी नहीं। अगर कच्चा चावल उबालना है तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? पानी की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। तो दूसरी ओर बात कर रहे हैं कि जैसे कि अगर आप कोई भोजन तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको और अन्य चीजों की भी आवश्यकता पड़ती है। आप अकेले उसी चीज से उसको तैयार नहीं कर सकते। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नमक, मसाला, तेल, कच्ची सब्जियां, ये क्या हो गए? संघटक हो गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्रियाकलाप 2 में क्या कह रहा है? तो देखिए यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ में क्या है कि रोटी, यानी कि रोटी या चपाती अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी? तो आटा चाहिए और जल चाहिए। अगर आप दाल बनाना चाहते हैं तो अकेले क्या है, दाल से दाल बन जाएगी कि आपने लिया दाल को और रख दिया कि लो भाई बन गई? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दाल के लिए आपको कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक, तेल या घी चाहिए, या और मसाले चाहिए। तो किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्रियों की भी आवश्यकता पड़ती है। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे क्या होता है? हमें अनाज प्राप्त होता है। तो खेत में जो फसल होती है वहां से हमें क्या होता है? अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आ रही बात समझ में? कुछ क्या है कि कुछ ऐसे हैं जो हमें क्या है, फसलों से प्राप्त हो रहे हैं, और कुछ खाद्य पदार्थ हमारे ऐसे हैं जो कि हमें जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये डिस्कस किया हमने खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। जंतुओं से हमें और क्या क्या प्राप्त होता है तो देखते हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम आदि हमें किससे प्राप्त हो रहे हैं? जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये बताया है, इसको हम अच्छे से देखते हैं कि खाद्य व्यंजन, जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, उनके संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत कि वह कहाँ से आए हैं। जैसे कि अगर आप इडली बनाना चाहते हैं तो इडली के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी? तो चावल, उड़द की दाल, नमक और जल। तो चावल और उड़द की दाल ये आपको कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? पौधा से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, जल हमें मिल ही जाता है और नमक हमें प्राप्त हो ही जाता है। अगर आप चिकन करी बनाना चाहते हैं तो चिकन हमें किससे प्राप्त होती है? जंतु से। मसाला, तेल और घी और जल, ये हम यानी कि तेल और घी हमें किससे प्राप्त हो रहा है? पौधे और जीव जंतु से। ठीक है, और मसाला भी हमें किससे प्राप्त होता है? पौधे से। अगर आप खीर बनाना चाहते हैं तो क्या अकेला खीर बना सकते हैं? नहीं। तो खीर के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? दूध की, चावल की और चीनी की। दूध आपको कहाँ से प्राप्त हो रहा है? जंतु से। और चावल आपको कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे से। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में भी खाते हैं।
कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बताया जा रहा है कि भोजन के रूप में जो पौधे का भाग होता है उसके कौन कौन से भाग को हम खाते हैं। तो इसको अगर आपको डिटेल में देखना है तो इसके लिए क्या है कि इन्वायरमेंट की जो अलग से सीरीज है, स्पेशल सीरीज इन्वायरमेंट की, तो उसको आप देख सकते हैं, उसको डिटेल में मैंने वहाँ बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बताया है कि यह पुष्प है पौधे का, ये फल बताया है, ठीक है, ये तना है, ये पत्ती है, ये नोड है, इंटरनोड है, और ये कलिका है। ठीक है, और ये सभी मिलकर क्या कहलाएंगे, प्ररोह तंत्र कहलाते हैं। और नीचे की अगर हम बात करें तो यह द्वितीय प्राथमिक मूल है और ये द्वितीयक मूल है, और ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, मूल तंत्र कहलाते हैं, यानी कि जिसे जड़ तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके क्या है कि दो या दो से अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं, जैसे कि सरसों के बीज से हमें क्या होता है, तेल प्राप्त होता है, एवं इसकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर बात हुई है कि पौधे के कौन कौन से भाग को खाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहां बहुत सी मधुमक्खियां भिन भिनाया करती हैं? मधुमक्खियां फूलों से मकरंद यानी कि मीठे रस को एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में क्या कर लेती हैं, भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष भर इसका क्या किया जा सके, उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों से मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मधुमक्खी का छत्ता है और ये अंदर इसमें जो शहद निकलता है वह है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कई जगह मधुमक्खी पालन भी होता है, तो लोग क्या करते हैं कि पेटियों में मधुमक्खियों को रख देते हैं। एक स्पेसिफिक मौसम होता है इसका भी, ऐसा नहीं है कि 12 महीने फूलों पर क्या है कि मकरंद रहता हो, है ना। तो स्पेशल फसल जब पकती है, फूल आते हैं उसमें, तब ये देखने को ज़्यादा मिलता है। जंतु क्या खाते हैं, यहाँ पर बात आ रही है कि जो जीव जंतु हैं वो क्या खाते हैं। तो देख लेते हैं, कई जीव जंतु हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग उनका भोजन होता है। तो यहाँ पर बताया है कि इसके आधार पर जंतुओं को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कैसे? तो पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को खाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, तो शाकाहारी जंतु कहते हैं। ऐसे जीव जंतु जो केवल क्या है, पेड़ पौधों को खाएं, वह क्या कहलाएंगे, शाकाहारी कहलाएंगे। और यहाँ पर कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें हम दूसरे वर्ग में रखते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी। जो दूसरे का मांस खाते हैं वह क्या कहलाएंगे, मांसाहारी। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अपने भोजन में पेड़ पौधे और जंतुओं का मांस भी खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सर्वाहारी। तो यहाँ पर 3 कैटेगरियां बता दी हैं जीव जंतुओं की, कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि गाय, तो गाय क्या करती है, गाय क्या है, शाकाहारी है, और शेर कैसा है, मांसाहारी, और कौवा कैसा है, सर्वाहारी। ठीक है, यहाँ पर यह जीव जंतुओं के बारे में बता दिया गया है। अब इससे रिलेटेड सारांश क्या है, इस चैप्टर का पूरा सार क्या निकल के आता है, तो देखते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो साउथ इंडिया है, तो साउथ इंडिया में रोटी नहीं चलती है, वहाँ पर क्या है कि मछली, चावल, इडली, सांभर, ये सभी चीज़ें चलती हैं। नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें तो रोटी, सब्जी, ये सभी मोस्टली चीज़ें चलती हैं। और अगर आप इस नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो यहाँ पर केवल नॉनवेज चलता है, यानी कि मांसाहारी भोजन ग्रहण करते हैं यहाँ के लोग। तो अलग अलग जगह पर देखने को मिलता है कि वहाँ पर भोजन में भी अलग अलग विविधता देखने को मिलती है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। तो यह इस चैप्टर का सारांश था। अब बात आती है इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की। चलिए क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म की भोजन की आवश्यकता होती है? जी नहीं। तो सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपनी शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीवों को 3 प्रकार में बांटा गया है। शाकाहारी जो केवल पेड़ पौधों को खाएंगे,
मांसाहारी जो केवल जंतुओं के मांस को खाएंगे, और सर्वाहारी जो पेड़ पौधों और जंतुओं को दोनों को खाएंगे। यहाँ पर बताया है कि 5 पौधों के नाम बताइए जिनके कौन कौन से भाग को हम खाते हैं। आलू, आलू का तना है, तने को हम खाते हैं। मूली के बारे में बात करें तो मूली के जड़ और पत्तों को खाते हैं। अमरूद, अमरूद का हम फल खाते हैं। गाजर की जड़ खाते हैं और गेहूं का बीज खाते हैं। एक नीचे टेबल भी दी गई है जिसमें ये हमें इसको मैच करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसको मैच करके। दूध, दही, पनीर, घी, तो यह सभी क्या है? दूध, दही, पनीर, घी हमें किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर, पालक, फूल गोभी, गाजर क्या है? सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ ये मांसाहारी हैं, ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी क्या करते हैं कि पादप एवं पादपोत्पाद खाते हैं। ठीक है, अब आती है बात खालिस्तान की, तो खालिस्तान भर देते हैं। बाघ एक कैसा है? मांसाहारी है, क्योंकि यह केवल क्या खाता है? मांस खाता है। हिरण केवल पादपोत्पाद खाता है, इसलिए कैसा कहेंगे? इसे शाकाहारी कहेंगे। तोता केवल क्या खाता है? पादप, दूध, गन्ना, तो क्या खाता है? ये पादप खाता है। जो दूध हम पीते हैं वो प्राय गाय, भैंस या बकरी से हमें प्राप्त होता है, तो यहाँ पे दूध आ जाएगा फोर्थ वाले में। और 5, हमें चीनी कहाँ से मिलती है? तो चीनी हमें किससे प्राप्त होती है? गन्ना से प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन आंसर से इस चैप्टर के जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।